हेलो एवरीवन। चलिए हम अपनी MCQ सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 2 पार्ट बना चुके हैं। ये हमारा 3rd पार्ट है MCQ सीरीज़ का, जो कि है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन रेगुलेशन इज़ गाइडलाइन फॉर एजुकेशन इन फार्मेसी, मिनिमम क्वालिफिकेशन इन फार्मेसी प्रोफेशन, सी नन या फिर डी बोथ। तो इसका आंसर है बोथ। ऐसे ही हिंदी वाले बच्चों के लिए शिक्षा विनियमन है, तो ER जो है वो क्या है? फार्मेसी में शिक्षा के लिए दिशा निर्देश, बी फार्मेसी पेशे में न्यूनतम योग्यता, सी कोई नहीं या फिर डी दोनों। तो इसका आंसर क्या आएगा? दोनों। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। स्टेट फार्मेसी काउंसिल नॉमिनेटेड मेंबर्स आर। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? तो ए टोटल 5 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड, बी नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सी शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या फिर डी ऑल। तो इसका आंसर है ऑल। राज्य फार्मेसी काउंसिल के मनोनीत सदस्य हैं कुल 5। राज्य सरकार द्वारा नामांकित पंजीकृत फार्मासिस्ट होना चाहिए या फिर डी ये सभी। तो आंसर क्या आएगा? ये सभी। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब जो फर्स्ट PCI था वो कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? तो वो हुआ था 1949 में। ठीक है, भारत की पहली फार्मेसी काउंसिल का गठन किया गया था 1949 में। व्हाट इज़ फार्मेसी एक्ट? फोर्थ क्वेश्चन। फार्मेसी एक्ट क्या है? रेगुलेटेड फार्मेसी प्रोफेशन, परमिट द रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट, प्रोवाइडिंग इक्वलिटी इन फार्मेसी प्रोफेशन या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑल ऑफ दीज। फार्मेसी एक्ट क्या है? विनियमित फार्मेसी व्यवसाय, फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण की अनुमति दें, फार्मेसी पेशे में समानता प्रदान करना या फिर डी ये सभी। तो आंसर क्या आएगा? ये सभी। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन। शेड्यूल एक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? तो शेड्यूल एक्स जो था वो किस ईयर में इंट्रोड्यूस्ड किया गया था? शेड्यूल एक्स इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में। अच्छा, हमारी फर्स्ट जो PCI थी वो कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? आंसर बताएं इसका। तो शेड्यूल एक्स का आंसर क्या है? 1969। ऐसे ही हिंदी वाले बच्चों के लिए अनुसूची एक्स किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वो की गई थी 1966 में। फिर आता है सिक्स क्वेश्चन। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग इज़ अंडर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग आता है शेड्यूल वाई में। ये जितने भी शेड्यूल हैं आप इनको अच्छे से याद कर लें। शेड्यूल में से हर बार क्वेश्चन ज़रूर ही आता है, और सिर्फ एग्जिट एग्ज़ाम में नहीं, हर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में शेड्यूल में से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, फिर आता है सेवेंथ क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ GMP। तो GMP का फुल फॉर्म क्या है? गुड मेक प्रैक्टिसेस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड मैन पर्सन या फिर नन ऑफ दीज। तो आंसर है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, अच्छी विनिर्माण प्रथाएं। फिर आता है एट्थ क्वेश्चन। कस्टम्स कलेक्टर इज। तो कस्टम एनी प्रोडक्ट, बी कलेक्ट एनी प्रोडक्ट, सी कलेक्टेड चार्जेस रिलेटेड टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग या फिर डी ऑल। तो इसका आंसर है कलेक्टेड चार्जेस रिलेटेड टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। सीमा शुल्क कलेक्टर हैं, किसी भी उत्पाद को कस्टम करें, किसी भी उत्पाद का एकत्रित करें, या फिर सी दवाई के आयात से संबंधित एकत्रित शुल्क या फिर डी सभी। तो आंसर है सी। अब आता है नाइन्थ क्वेश्चन। एनालिटिकल बॉडीज़ इंक्लूड। तो एनालिटिकल बॉडीज़ क्या शामिल हैं एनालिटिकल बॉडीज़ में? सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, ड्रग्स कंट्रोल लेबोरेटरीज इन स्टेट या फिर बोथ। तो आंसर है बोथ। ठीक है, विश्लेषणात्मक निकायों में शामिल हैं दोनों। फिर आता है डी, शेड्यूल एक्स ड्रग हैव। शेड्यूल एक्स ड्रग्स जो हैं उनमें क्या, शेड्यूल एक्स में कौन सी ड्रग्स आती हैं? नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, कैनाबिस सब्सटेंस या फिर ऑल। तो इसमें जो है ये तीनों तरीके की ड्रग्स आती हैं। अच्छा, शेड्यूल एक्स हमारा किस ईयर में आया था? इसका आंसर आप बताएं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। तो ये आपके MCQ जो हैं इसका 3rd पार्ट, ये सारे MCQ हमने देख चुके हैं हम। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे वो हम किसी और सब्जेक्ट पे लेके आएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो कौन सा सब्जेक्ट, तो हम उसी सब्जेक्ट पे लेके आएंगे नेक्स्ट MCQs की जो वीडियोज़ होगी। तो ये वाले MCQs आप प्रैक्टिस करें इन्हें अच्छे से, और सिर्फ एग्जिट एग्ज़ाम के लिए नहीं, आप इसको अदर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए भी देख सकते हो और अपने MCQs प्रिपेयर कर सकते हो।
थैंक यू।